अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह आपके सामने पेश खिदमत है एक नई वीडियो के साथ। आज क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.1 पर हम काम कर रहे हैं और जो वीडियो जिस सवाल की बन रही है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। जिस सवाल में क्या कहा गया कि फाइंड द सीक्वेंस, हमने सीरीज की सीक्वेंस को मालूम करना है और इस फॉर्मूले इस जर्नल टर्म का इस्तेमाल करते हुए सवाल क्या है कि t सबस्क्रिप्ट n+1 इज इक्वल टू n+1 मल्टीप्लाई हो रहा है tn मतलब nth टर्म। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, जब भी हमारे पास सबस्क्रिप्ट n+1 मालूम करना हो तो याद रखिएगा कि वो आगे की टर्म मालूम करना चाह रहा है तो उसने लाजमन पीछे की टर्म दी होगी सीक्वेंस की। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ n की जगह तो ये क्या हो जाएगा सेकंड टर्म, और यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 1 यानी कि इसका मतलब है हमें पिछली टर्म उन्होंने दी होगी तो वो ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो चले सीक्वेंस को मालूम करते हैं। हमारे पास एक टर्म दी हुई है, हम लोग 3 टर्म और मालूम कर लेते हैं इस सीक्वेंस की, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पहली 5 टर्म मालूम करने थी, यहाँ पे हमें कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं दी हुई। अब हम मालूम कर सकते हैं 3 भी मालूम कर सकते हैं, 4 भी मालूम कर सकते हैं, तो हम 3 मजीद मालूम कर लेते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने अगली टर्म को मालूम करने के लिए n को क्या किसके बराबर रखा 1, तो डियर स्टूडेंट्स n की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1 इंटू t सबस्क्रिप्ट n की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये 2 आ जाएगा, t1 क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 2 4 1 + 1, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। तो डियर अगला अब ये सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म मालूम करने के लिए n को किसके बराबर रखा, n को 2 के बराबर रखा। n सबस्क्रिप्ट t सबस्क्रिप्ट n है तो 2 रखा +1, n 2 + 1 इंटू n की जगह क्या आ जाएगा 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। सेकेंड टर्म हमने क्या निकाली है 4, तो 4 आ जाएगी, 3 4 12, 2 + 1 तो सबस्क्रिप्ट क्या आ जाएगा 3, ये 12 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया 12 आ गया। नाउ अब हमने आपसे कहा था कि हम इसकी 3 टर्म मालूम करेंगे, तो तीसरी टर्म मालूम करने के लिए n को हमने क्या किसके बराबर रखा 3 के बराबर रखा। तो जर्नल फॉर्मूला हमारे पास क्या है n t सबस्क्रिप्ट n+1, तो यहाँ पर n की जगह 3 आ गया +1 इज इक्वल टू n 3 + 1 t सबस्क्रिप्ट n 3 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स थर्ड टर्म हमारे पास 12 आया है, ये याद रखिएगा, जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू 3 + 1 4 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 12, जो कि हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 + 1 सबस्क्रिप्ट 4 आ जाएगा, तो यानी फोर्थ टर्म तो 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 48। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, आपसे सवाल के शुरू में भी बताया कि इस सीक्वेंस को मालूम करने के लिए कोई हमें लिमिट नहीं दी कि 5 टर्म मालूम करे 6 टर्म मालूम करे, हमने बस सीक्वेंस की एक तरतीब को देखना है और उसको मालूम करना है। हमने 3 टर्म्स मालूम की, 1 टर्म पहले दी हुई थी, तो अब हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट सीक्वेंस की पहली टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन ये चल रहा है। आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप मजीद भी निकाल सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। आप जिस तरह मैंने 3 निकाली है डियर स्टूडेंट्स, आप 3 मजीद निकालिए, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, सवाल के समझ भी आएगी। तो फर्स्ट टर्म इन्होंने दी हुई है क्या है 2, सेकेंड टर्म हमने निकाली है 4, थर्ड टर्म 12 और फोर्थ टर्म 48 है, तो 4 12 48 एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म हमारे पास जो कि गिवन थी 2 है, सेकेंड टर्म हमने निकाली 4, थर्ड टर्म जर्नल टर्म की मदद से 12 और फोर्थ टर्म जर्नल टर्म की मदद से निकाला है क्या आ गया 48। ये हमारे पास जो सीक्वेंस हमें मालूम करना था वो सीक्वेंस हमने डियर स्टूडेंट्स मालूम कर लिया। ये पूरा सवाल है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये सवाल बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
वीडियो अच्छी लगे तो डियर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ जिनको मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और फर्स्ट ईयर पर उन्होंने अपने ग्रिप को मजबूत करना है तो वीडियो शेयर करना उनसे मत भूलिएगा। अगली वीडियो के साथ आपसे फ़िलहाल इजाज़त चाहता है आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए जज्बे के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।